Hello students, very good morning. All of you are warmly welcome in this YouTube channel that has been planned to provide you online classes from ML Convent Group of Schools. Students, nowadays we are doing with the fourth chapter of your book Vistas. The chapter name is The Enemy, and it is the फिफ्थ पार्ट ऑफ द स्टोरी। और अभी तक हम लोगों ने इस कहानी में बहुत कुछ पढ़ लिया है। हम लोग थोड़ा सा इस स्टोरी को भी लेट अस रिकैपिचुलेट द स्टोरी। स्टोरी सेकेंड वर्ल्ड वार के में सेट हुई है और उस दौरान ये बात तब की है जब जापान और अमेरिका दोनों वार में थे। ऐसे में एक जापानी डॉक्टर हैं मिस्टर सदाओ। उनका घर जो है समुद्र किनारे है और वो उनके घर के सामने एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार जिसको कि गोली लगी थी और गोली लग करके वो समुद्र में गिर गया था और समुद्र की लहरों से जो है चोट खाता हुआ वो उनके घर के सामने बहता हुआ आ जाता है। ये लोग उसको लाते हैं और उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। दो उसके घर के जो नौकर थे वो तनिक भी उसको कोऑपरेट नहीं करते और इस बात से गुस्सा भी हैं, अच्छी तरीके से गुस्सा हैं कि वो जो है एक ऐसे आदमी का ट्रीटमेंट कर रहा है जो कि पहली बात तो हमारा एनिमी है, आई मीन अमेरिकन है। दूसरी बात उसको गोली लगी है, मतलब वो गन का भी एनिमी है। और तीसरी बात गन से शूट होने के बाद ये इसको इस पे जो है ओशियन ने आई मीन सी ने भी अटैक किया, तो ये सी का भी एनिमी है। और इन सब को डिफाई करता हुआ जो उनका ओनर है, जो उनका मालिक है सदाओ, उसका ट्रीटमेंट कर रहा है। तो वो कहता है, इसमें से एक उनका जो मालिक है वो कहता है, माली है, माली गार्डनर गार्डनर कहता है कि भाई आप सबको डिफाई कर रहे हो और ये सब मिल के आपसे बदला लेंगे। व्हाट्सएवर सदाओ सबका विरोध करते हुए उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और उस जो गन शूट हुआ है, जो गोली है, गोली उसकी किडनी के पास जाके लगी हुई है और वो उसको उस बुलेट को निकालते हैं। और जब उस बुलेट निकालने के बाद जब उसका जो पल्स है वो कमज़ोर होने लगती है तो उसके पल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो इंजेक्शन भी देते हैं। इस दौरान हमने लोगों ने देखा कि इनकी जो वाइफ है हाना वो लगातार इनके साथ बनी हुई है और यस उनकी हेल्प भी करती है उस ऑपरेशन के दौरान। ओके, आई मीन दोनों इक्वली जो है उसका सपोर्ट कर रहे हैं। लेट अस हैव टुडेज क्लास, पेज नंबर 36। Today, page number 36, yes. When she came in first time, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful thing. Don't be afraid, she begged him softly. How come you speak English? He gasped. I was long time in America, she replied. So, एज इन आर अर्लियर क्लास हम लोगों ने देखा था जो हमारा चैप्टर, जो हमारी क्लास थी, वो अंत में बात हो रही थी कि जितने भी नौकर थे, नन ऑफ देम वर रेडी टू डू एनीथिंग फॉर दिस प्रिजनर ऑफ वॉर। इस प्रिजनर ऑफ वॉर के लिए कुछ भी करने को रेडी नहीं थे वो। तो वो इनको सर्व भी नहीं करते थे, इसको खाना भी देने के लिए हाना ही इसको खाना चाहती थी। तो जब फर्स्ट टाइम मैंने इसके ऑपरेशन के बाद फर्स्ट टाइम वो इसके कमरे में एंटर करती है, वो देखती है, शी सा हिम समवन हिज स्मॉल स्ट्रेंथ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सम फियरफुल थिंग। ओके, वो देखती है कि वो अपनी उसके पास जितनी भी शक्ति है उस शक्ति से अपनी अपनी सारी स्ट्रेंथ को सम्मान कर रहा है, क्योंकि वो शायद प्रिपेयर था कुछ फियरफुल थिंग के लिए। तो आई मीन
It seemed that the man was afeared by seeing हाना. हाना को देख के बहुत डरा हुआ था वो. तो हाना ने उसको सिंपथाइज किया कि यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी अफ्रेड, डोंट बी अफ्रेड. उसने कहा कि डरो नहीं. जब उसने ये कहा तो हाना ने जब उससे इंग्लिश में बात किया तो he got shocked, sorry, the man got shocked to hear English from the mouth of a Japani. तो उसने कहा कि हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश. कहा कि आप इंग्लिश कैसे बोलती हो. सो एट दैट टाइम हाना रिप्लाइड हिम दैट शी वाज इन अमेरिका फॉर अ लॉन्ग टाइम. कि वो बताती है कि वो अमेरिका में रही है फॉर अ लॉन्ग टाइम. शी सॉ दैट ही वांटेड टू रिप्लाई टू दैट बट ही कुड नॉट. वो देखती है कि जो मैन है वो रिप्लाई करना चाहता है बट ही कुड नॉट रिप्लाई एंड सो शी knelt एंड फेड हिम जेंटली. इसलिए वो अपने घुटने के बल जो है खड़ी हो गई और उसको जेंटली खाना खिला दिया फ्रॉम द पोर्सलेन स्पून से. और वो उसने खाना खाया बट अनविलिंगली. हाँ खाया, अनविलिंगली खाया, लेकिन फिर भी खाना खाया. Now you will soon be strong, she said, not liking him and yet moved to comfort him. यहाँ पे देख सकते हैं कि हाना उसको तनी भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन फिर भी उसको खाना खिला रही थी. तो उसको पसंद ना करते हुए भी उसने उसको खाना खिलाया और उसको कहा कि तुम खाना खाओ और बहुत जल्दी तुम स्ट्रांग हो जाओगे. Did not answer. उसने कुछ कहा नहीं. When Sadao came in the third day after the operation, he found the young man sitting up. सदाओ थर्ड डे वहाँ पर ऑपरेशन के बाद थर्ड डे वो जब उसके कमरे में आया तो उसको देखता है कि वो जो है बैठा हुआ है. His face bloodless with the effort. सदाओ चिल्ला पड़ा, lie down, do you want to die? कहता है कि लेट जाओ, मरना है क्या. माने कि उसको डांटते हुए थोड़ा सा डॉक्टर्स की तरह, जो डॉक्टर्स भी थोड़ा सा डांटते हैं तो वैसे ही उसने भी उसको डांटते हुए कहा कि तुम्हें जिंदा रहना है कि नहीं, अगर जिंदा रहना है तो तुम लेटे रहो, बैठो नहीं. He forced the man down gently and strongly and examined the wound. उसने फोर्स किया उस आदमी को कि वो लेटे और उसने वाउंड को एग्जामिन किया. You may kill yourself if you do this sort of thing. उसने उसको वार्न किया that if he repeats the same thing, if he repeats the act of sitting in that condition, it will be harmful for him. कहा कि तुम्हारे नुकसानदायक होगा, तुम अपने आप को किल कर लोगे अगर तुम ऐसी हरकत करोगे तो. He forced the man, all right, what are you going to do with me? The boy muttered. He looked just now barely 17. Are you going to hand me over? अभी वो अपने होशो हवास में था. He was in his full consciousness. और उसको एक बात की टेंशन थी कि आखिर उसके साथ क्या होने वाला है. ये डॉक्टर सदाओ उसके साथ क्या करने वाले हैं. फिर उसने पूछा एंड ही आस्क्ड द सेम थिंग कि आप मेरे साथ क्या करने वाले हो. व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद मी. क्या आप मुझे हैंड ओवर करने वाले हो, हैंड ओवर टू द पुलिस, जापानी पुलिस. क्या आप मुझे जापान की पुलिस को हैंड ओवर करने वाले हो. बाय द वे सदाओ फॉर अ मोमेंट सदाओ कुड नॉट आंसर एनीथिंग. He finished his examination. जो वाउंड का एग्जामिनेशन कर रहा था उसने अपने एग्जामिनेशन को ओवर किया एंड पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन. और जो सिल्क की क्विल्ट थी वो उस आदमी के ऊपर डाल दिया एंड टोल्ड, I do not know myself what I shall do with you. I ought of course to give you the police. You are a prisoner of war. No,
Do not tell me anything. He put up his hand as he saw the young man was about to speak. Do not even tell me your name unless I ask it. So Sadao said that even he himself was unable to understand to know what he will do with this man. And उसने कहा कि बताया कि भाई मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा ये बात तो मुझे भी नहीं पता है। मैटर ऑफ फैक्ट अगर देखा जाए तो मुझे तुम्हें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, बिकॉज आई एम अ पैट्रियट जापानी और तुम एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार हो, और अमेरिका और जापान वो दोनों एनिमी हैं और वार में हैं। तो मेरा एज अ पैट्रियट मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं तुम्हें जापानी पुलिस को हैंड ओवर कर दूं। जब वो ये बात बोल रहा था तब शायद ये आदमी था वो उसने कुछ बताने का प्रयास किया, तो सदाओ ने मना कर दिया कि नहीं, यू विल नॉट टेल मी एनीथिंग, तुम कुछ नहीं बताओगे, एकदम शांत रहोगे। और ये कह के उसने उस आदमी के मुंह पे अपना ऊँगली लगी कि मुझे अब मैं बताऊँ। उसने कहा कि इवन तुम अपना नाम भी नहीं बताओगे मुझे। They looked at each other for a moment, and then the young man closed his eyes. For some time they both remained looking towards each other, and after that the young man closed his eyes and turned his face to the wall. कुछ देर तक उसे देखते रहे, उसके बाद फिर उस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो जो है अपना चेहरा वॉल की तरफ टर्न कर लिया। Okay. He whispered, his mouth a bitter line. Outside the door, Hana was waiting for Sadao. हाना कमरे के बाहर जो है उसका वेट कर रही थी। He saw at once that she was in trouble. सदाओ ने तुरंत देख लिया कि शायद हाना कुछ परेशान है। What happened? Sadao, Yumi tells me the servants feel they cannot stay if we hide this man here anymore. अभी तक तो काम नहीं कर रहे थे, I mean इस मैन के लिए घर का पूरा काम कर रहे थे, लेकिन इस मैन के लिए कुछ भी करने के लिए जो सर्वेंट्स थे वो रेडी नहीं थे। लेकिन अब उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये कहा था सदाओ और हना ने कि वो उसको ऑपरेट करेंगे, और जैसे ही वो उसका ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, वो होश में आ जाएगा, ये लोग उसको पुलिस को दे देंगे। लेकिन अभी उसका ऑपरेशन भी हो गया है, फिर भी ये लोग पुलिस को नहीं दे रहे हैं। तो अब नौकरों का जो गुस्सा है वो बढ़ रहा है। तो याना ने बताया कि सदाओ यूमी ने बताया कि जो सर्वेंट्स है वो कहते हैं कि जो सर्वेंट्स है वो फील करते हैं कि वो अगर ये इंसान यहाँ रहता है, अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर इस घर में रहता है, तो ये जितने भी नौकर हैं उनमें से कोई भी यहाँ पर काम नहीं करेगा, यहाँ पर रुकेंगे नहीं। She tells me that they were saying that you and I were so long in America that we have forgotten to think of our own country first. यूमी और नौकरों को लगता है कि सदाओ और हाना दोनों लंबे समय तक अमेरिका में रहे हैं, और इस कारण से वो अमेरिका और अमेरिकन से प्यार करने लगे हैं, और ये उनका अमेरिका और अमेरिकन से प्यार ही है जो कि उन्हें जो है इस प्रिजनर ऑफ वार को पुलिस में देने से रोक रहा है। It is not true. सदाओ said harshly. सदाओ ने कहा कि ये सच नहीं है। Americans are our enemies. Americans हमारे enemy हैं। But I have been trained not to let a man die if I can help it. लेकिन वो कहता है कि हमें सिखाया गया कि अगर हम किसी की हेल्प कर सकते हैं तो हम उसको मरने नहीं देंगे। ये हमारी ट्रेनिंग का पार्ट था। तो हना ने कहा कि हाँ हमें भी पता है, लेकिन ये बात
इन नौकरों की समझ में नहीं आती है. This cannot be understood by these servants. No, he agreed. Neither seemed able to say any more, and somehow the household dragged on. The servants grew more watchful. Their courtesy was as careful as ever, but their eyes were cold upon the pair to whom they were hired. फिलहाल लोगों ने कोई चेंज नहीं किया. नौकर लोग अभी और ज़्यादा वॉचफुल हो गए इन लोगों के ऊपर. हाँ, उनकी जो कर्सी थी वो एकदम केयरफुल वे में काम चल रही थी. इट इज क्लियर what our master ought to do, the old gardener said one morning. He had worked with flowers all his life and had been a specialist too in moss. For Sadao's father, uh, he had made one of the finest moss gardens in Japan, sweeping the bright green carpet constantly so that not a leaf or a pine needle marred the velvet of its surface. My old master's son knows very well that he ought to do what he ought to do. He now said, pinching a bed from a bush as he spoke. When the man was so near death, why did he not let him bleed? जो इस घर का जो गार्डनर है, जो माली है, वो कोई आज से इस घर में काम नहीं कर रहा है. वो सदाओ के फादर के टाइम से काम कर रहा है और सदाओ के फादर के लिए उसने एक सबसे मैंने पूरे जापान में सबसे सुंदर मॉस गार्डन बनाया था. इसने ये बात कही कि एकदम स्पष्ट सी बात है कि हमारे मालिक को क्या करना चाहिए. हमारे मालिक को क्या करना चाहिए ये तो एकदम स्पष्ट है. अब वो स्पष्ट सी बात हमारी मालिक की समझ में क्यों नहीं आ रही है, ये वो समझ नहीं पा रहा है. वो कहता है कि हमारी जो पुरानी मालिक है, उनका जो बेटा है ना, वो अच्छी तरह से जानता है कि उसको क्या करना चाहिए. आखिर अगर उसको ब्लीडिंग हो रही थी, वो जो मैन है वो उसको खून निकल रहा था, तो उसको खून निकलने क्यों नहीं दिया इसने, मर क्यों नहीं जाने दिया उसको. वो तो एनिमी है ना, उस एनिमी से क्यों इतना स्नेह है इसको. दैट यंग मास्टर इज सो प्राउड ऑफ हिज स्किल टू सेव लाइफ दैट ही सेव्स एनी लाइफ. वो तो गुस्सा था गार्डनर का. अब कुक ने कहा कि हमारे जो मालिक है ना, हमारे मालिक को घमंड हो गया है. उनको घमंड हो गया है अपनी स्किल पे कि वो किसी का भी जीवन बचा सकते हैं. अच्छा, और जब वो ऐसा बोल रहा था एट दैट टाइम देयर वाज, वो कोई मैंने प्रेज नहीं कर रहा था. ही सेड कॉन्टेम्पचुअसली, कॉन्टेम्प्ट के साथ, हेट्रेड के साथ वो बोल रहा था, बोल रही थी. Okay, the cook was a lady. She split a fowl's neck skillfully and held the fluttering bird and lets its blood flow into the roots of a wisteria vine. Blood is the best fertilizer, and the old gardener would not let her waste a drop of it. Okay, उसने अपना गुस्सा जो था वो एक जो है बर्ड पे, फाउल पे उसने निकाला. उसने फाउल के नेक को इतने अच्छे से स्प्लिट किया, मैंने एकदम से स्प्लिट किया, और जो खून था वो विस्टेरिया वाइन के रूट्स में गिरा दिया. और उसने ये कहा कि जो ब्लड होता है ना, वो बेस्ट फर्टिलाइजर होता है. इट इज द चिल्ड्रन ऑफ whom we must think. अब नंबर यूमी का था. यूमी ने कहा, यूमी की क्या मजबूरी थी. यूमी की मजबूरी थी उसके बच्चे, सदाओ के बच्चे, वो सदाओ के बच्चे से बहुत प्यार करती थी और वही उन बच्चों का ख्याल भी रखती थी. तो यूमी ने बड़ी सैडली कहा, व्हाट विल बी देयर फेस
if their father is condemned as a traitor, is condemned as a traitor. वो बच्चों का चेहरा देखते हुए कहती है कि आखिर इन बच्चों का क्या होगा अगर उनके फादर ट्रेटर प्रूव हो जाएंगे तो। आई मीन जितने भी सर्वेंट्स हैं, चाहे वो गार्डनर हो, चाहे वो कुक हो या फिर यूमी हो, सब के सब, none of them are able to understand their master. They did not try to hide what they said from the ears of Hannah as she stood arranging the day's flowers in the veranda nearby, and she knew they spoke on purpose that she might hear. That they were right, she knew too in most of her being, but there was another part of her which she herself could not understand. It was not sentimental liking of the prisoner. She had come to think of him as a prisoner. एक बात और है, चूंकि वो मालिक थे, सदाओ और हाना मालिकिन थे, और ये जो लोग हैं ये उनके नौकर हैं। तो अगर मालिक की बुराई करना है तो मालिक और मालिकिन से छिप करना चाहिए, लेकिन नहीं, वो लोग ये सब बुराइयां कर रहे थे, जो बोल रहे थे वो हाना को सुना के बोल रहे थे। वो तनिक भी छिपा नहीं रहे थे। जब वो बोल रहे थे तब हाना वही बरामदे में, she was in veranda, she was arranging the day's flowers, और वो ये बात जानती थी कि पर्पसफुली वो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि हम सुन पाए, और वो जानती थी, ये भी जानती थी कि ये लोग जो बोल रहे हैं एकदम सही बात बोल रहे हैं। अगर एक पैट्रियट के रूप में देखा जाए तो उनकी बात में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसी समय एट द सेम टाइम देयर वाज अनदर पार्ट ऑफ द मैटर। इस मैटर का एक पार्ट और था जिसको कि वो खुद समझ नहीं पा रही थी। ऐसा नहीं था कि वो या सदाओ दोनों में से किसी के पास भी इस आदमी को लेके कोई सेंटिमेंट्स है, नहीं, कोई सेंटिमेंट नहीं है। ये आदमी जो है वो एक प्रिजनर है। She had not liked him even yesterday when he had said in his impulsive way. उसकी लाइकिंग तो उस समय भी नहीं पैदा हुई, वो उसको लाइक नहीं कर पाई जब कल उसने बड़े ही इम्पल्सिव वे में बताया था, Anyway, let me tell you that my name is Tom. कल उसने जो है इम्पल्सिव वे में हाना को अपना नाम बताया कि उसका नाम टॉम है। She had only bowed her little distant bow. She saw hurt in his eyes, but she did not wish to assuage it. Indeed, he was a great trouble in this house. जब उसने हाना को अपना नाम बताया था तो कोई भी इंटरेस्ट हाना ने नहीं दिखाया था। She did not show any interest. उसके नाम को सुन के कोई भी इंटरेस्ट नहीं पैदा हुआ, इवन कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई कुछ भी दिखाया नहीं उसने। उस आदमी को ऐसा फील हो गया होगा कि वो आदमी इस घर में सेफ नहीं है। और ये तो हाना और नौकरों की बात हो गई। अगर हम सदाओ की बात करें, एज फॉर सदाओ, every day he examined the wound carefully. The last stitches had been pulled out this morning, and the young man would, in a fortnight, be nearly as well as ever. सदाओ डेली उसके घाव को बड़े ही केयरफुली एग्जामिन करता था, और उसके जो घाव थे उसकी अंतिम जो स्टिचेस थी वो आज की सुबह काट दी गई। 15 दिन के अंदर ये आदमी एकदम ठीक हो जाएगा। सदाओ went back to his office and carefully typed a letter to the chief of police reporting the whole matter. सदाओ को अब अगला कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना था, इसलिए वो ऑफिस गया और पुलिस के चीफ के नाम उसने एक लेटर टाइप करना शुरू किया।
जिसमें उसने अब पूरे मैटर को डिस्क्लोज किया था कि फरवरी के 21 डे को एक स्केप्ड प्रिजनर जो है बहता हुआ उसके घर के सामने आया, और इस तरह से पूरी कहानी उसने जितना भी वो टाइप कर पाया उस दिन उतना उसने टाइप किया, और अनफिनिश्ड जो लेटर था वो उसने ड्रॉर में रख दिया। On the 7th day after that, two things happened. In the morning, the servants left together. उसके सातवें दिन दो बातें हुई। पहली बात तो ये हुई कि मॉर्निंग में नौकरों ने घर छोड़ दिया। उनकी जितनी बिलोंगिंग्स थी वो वहाँ पे लार्ज स्क्वायर कॉटन कर्चिफ में, इसको चद्दर बोल सकते हैं, उसमें उन लोगों ने बांध के रख दिया। और उसके बाद वो लोग सब के सब घर छोड़ के चले गए। When Hannah got up in the morning, nothing was done. The house was not clean, the food was not prepared, and she knew what it meant. She was dismayed and even terrified, but her pride as a mistress would not allow her to show it. Instead, she inclined her head gracefully when they appeared before her in the kitchen, and she paid them off and thanked them for all that they had done for her. They were crying, but she did not cry. She did not cry. The cook and the gardener had served Sadao since he was a little boy in his father's house, and Yumi cried because of the children. She was so grieving that after she had gone, she ran back to Hannah. तो सातवें दिन दो घटनाएं हुई। पहली बात तो सभी नौकरों ने अपना काम करना छोड़ दिया, उन्होंने घर छोड़ दिया। जब हाना सुबह जग के उठी तो देखती क्या है कि घर साफ नहीं किया गया, खाना नहीं बनाया गया, एकदम सब कुछ जैसे था वैसे पड़ा हुआ है। वो समझ ही मतलब क्या होता है। निराश हो गई, डर भी गई, लेकिन चूंकि वो घर की मालकिन थी तो घर की मालकिन का जो प्राइड था उसके कारण से उसने अपनी इमोशन को शो नहीं होने दिया और सबको किचन में बुलाया और सबकी जो बची हुई सैलरी थी उसका पेमेंट किया। वो सबके सब रो रहे थे, लेकिन इसने हाना नहीं रोई। हाँ, क्योंकि बिकॉज शी वाज द मास्टर। कुक और गार्डनर पता है आपको, दोनों कुक और गार्डनर इस घर में तब से काम कर रहे हैं जबकि सदाओ बच्चा था, उनके फादर के समय से। और यूमी रो रही थी, क्यों? बच्चों के लिए। She was so grieving that after she had gone, माने वो तो इतनी दुखी थी कि एक बार जब चली गई तो वापस भाग के आई हाना के पास। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। वी शैल कंटिन्यू द चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।